उरई में भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर वर्मा के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज ने इस बार के यूपी विधानसभा के चुनाव को देवासुर संग्राम बताया है और भाजपा को देवता व विपक्ष को असुर बताया और कहा कि इस चुनाव में जीत देवों की ही होगी और असुरों की हार होगी। उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज ने विपक्षी पार्टियों को दैत्य कहा और कहा कि अब की बार भाजपा 300 पार करेगी। महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि एक साधु की दृष्टि से यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं बल्कि देवासुर संग्राम है। भारतीय संस्कृति का भविष्य उज्जवल है और भारत विश्व गुरु बनने वाला है। भारत का मुख्य राजनीतिक केंद्र उत्तर प्रदेश है और जहां योगी राज कर रहे हैं, निश्चित ही उनके भविष्य का दर्शन कहता है कि इस बार बीजेपी 300 के पार जाएगी। उन्होंने कहा कि जीतने भी तरह तरह के गठबंधन विपक्ष जोड़ ले लेकिन यह सभी ध्वस्त हो जाएंगे। यह देवासुर संग्राम है और देवताओं की ही जीत होगी और असुरों की हार निश्चित होगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देवताओं की पार्टी बताया और विपक्ष को असुरों की पार्टी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की यूपी में सरकार बनते ही इस बार मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और काशी को भव्य काशी बनाया है, उसी तरह मथुरा को भी भव्य बनाने की बारी है। उन्होंने कहा कि जितने भी अतिक्रमणकारियों ने मंदिर की तस्वीर बिगाड़ी थी उन सब में सुधार किया जाएगा। उन्होंने भाजपा की जमकर तारीफ की जबकि विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर वर्मा के अलावा कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालौन से पब्लिक न्यूज मंच के लिए शैलेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी और किसके नेतृत्व में इस बार यूपी का विषय? हमारी एक साधु की दृष्टि से ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, देवासुर संग्राम और भारतीय संस्कृति का भविष्य उज्जवल है। भारत विश्व गुरु बनने वाला है और भारत का मूल राजनीतिक केंद्र उत्तर प्रदेश है और जहाँ एक योगी राज कर रहे हैं, निश्चित ही हमारा अपना भविष्य का दर्शन ये कहता है कि 300 से पार जाएगी बीजेपी और जितने भी तरह तरह के गठबंधन इधर से उधर आना जाना ये सब ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि देवासुर संग्राम है। देवत्व जीएगा, लगातार पहले चर्चा की जा रही थी कि अयोध्या से योगी जी को लड़ाया जाएगा, आखिर क्या कारण है? देखिए, कोई डर हमने तो किसी पार्टी के नहीं है, हमने कहीं किसी पार्टी के बड़े पदाधिकारी से कहीं नहीं सुना कि अयोध्या से लड़ाया जाएगा या मथुरा से लड़ाया जाएगा। लोकल लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, वो उनका काम है आवाज उठाना और पार्टी ने जो निर्णय लिया वो योगी जी ने स्वीकार किया। साधु संतों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या अयोध्या से उनको लड़ना चाहिए था? नहीं, साधु संतों की दृष्टि से भाई जहाँ से आप हैं वहीं लड़ लीजिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अयोध्या में भगवान राम विराजमान है, मंदिर निर्माण हो रहा है, फिर जगह बदलने की क्या जरूरत है? योगी जी का अपना स्थान गोरखपुर का है, वहीं से लड़ना। इस बार क्या मथुरा की भी तस्वीर बदलेगी अयोध्या की तरह? लेकिन तस्वीर तो पूरे भारत में जितने भी आक्रमणकारियों ने तस्वीर बिगाड़ी है उसको फिर से सुधारी जाएगी। तो निश्चित ही कानूनी तौर पे काशी पूरा आया नहीं, लेकिन सांस्कृतिक और सौंदर्यीकरण के तौर पर मोदी जी ने काशी को तो बदल दिया, तो मथुरा तो निश्चित ही बदलना है। अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, कह रहे हैं 650 वर्षों पहले मुगल से लड़े थे, इस बार भी हम लोग मुगल से ही लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए उनका भाव हमने भी वो सुना, मुगलों से लड़ते रहे हम लोग, जो उन्होंने विचार दिया वो सुन लिया हमने। उन्होंने कहा 650 पहले भी हम एक साथ थे, मतलब जाट राजाओं ने, क्षत्रिय राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी उनसे और कहने का तात्पर्य था कि जाट अलग नहीं है, अपने को अलग न माने, समाज हिंदू समाज ही है वो। तो इस बार मुगलों का तात्पर्य उन्होंने किस पे दिया? मुगलों का तात्पर्य है कि विचारधारा की लड़ाई। अगर आप दूसरे पार्टियों की विचारधारा देखें तो पूरे भारत के समस्त सभी वर्गों को लेके उनको भी चलना चाहिए। अगर ये सेकुलर कंट्री है तो हिंदू भी है उसमें, मुस्लिम भी है, सबकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन कई पार्टियां एक तरफा बात करती है, एक तरफा, तो इसलिए अब हिंदुओं के लिए भी तो अपना स्थान चाहिए और अपने देश में। और हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और वसुधैव कुटुंबकम में जीता है। तो आज सचमुच वो नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई देवताओं और असुरों की है। तो असुरों में आप जोड़ लीजिए कि कौन कौन है, वो मुगल हैं,
या उस तरह के नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं है, पाकिस्तान के हित में है, असुरी शक्ति और तालिबानियों के हित में है, तो वो हमारे लिए मुगल ही है, हमारे लिए असुर है और देवताओं की विजय होगी, ये सुनिश्चित है।